आज हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक सेमुसी के पंचम पाठ सुक्ति मुक्तकम के शेष रहे 4 श्लोकों का सरलार्थ करेंगे, जिसमें पहला श्लोक है मृच्छकटिक से लिया गया है और गुणेष्वेव हि कर्तव्य प्रयत्न पुरुषै सदा गुणयुक्तो दरिद्रोपि न ईश्वरै अगुणे समय। यहाँ गुणों की जो है ग्रहण करने के लिए कवि के द्वारा आह्वान किया गया है और बताया गया है कि यदि धनवान व्यक्ति गुणों से विहीन है तो वह धनवान व्यक्ति जो है गरीब गुणों से युक्त व्यक्ति की बराबरी नहीं कर सकता। यानी गुणों की महिमा का यहाँ वर्णन है। इसका हम अन्वय करें तो इस प्रकार से होगा कि पुरुषै सदा गुणै एव ही प्रयत्न कर्तव्य। पुरुषै यानी पुरुषों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा सदा हमेशा गुणेषु एव गुणों ग्रहण करने की ही प्रयत्न कर्तव्य, प्रयत्न करना चाहिए। व्यक्ति को सदा, मनुष्यों को सदा, पुरुषों को सदा गुण ग्रहण करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि गुण युक्त दरिद्रपि, गुण युक्त गुणों से युक्त, दरिद्रपि गरीब व्यक्ति भी, निर्धन व्यक्ति भी, अगुणई गुणों से रहित, ईश्वरई धनवान संपन्न ऐश्वर्यशाली व्यक्ति की समय न भवति समान नहीं होता है। यानी गुण युक्त दरिद्र व्यक्ति की गुण विहीन धनवान व्यक्ति भी बराबरी नहीं कर सकता है। व्यक्ति पैसे से, धन से बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति गुणों से बड़ा है। ये इस श्लोक में बताने का प्रयास किया गया है कि पुरुषै सदा गुणेषु एव प्रयत्न कर्तव्य। पुरुष को सदा, पुरुषों के द्वारा सदा गुणों को ग्रहण करने का ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुणों से विहीन धनवान व्यक्ति भी, गुणों से विहीन अगुणई पुरुष ईश्वरई, गुणों से विहीन धनवान व्यक्ति भी गुण युक्त दरिद्र, गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति की भी न समय भवती बराबरी नहीं कर सकता। इस तरह से जो है इस श्लोक को बताया है कि गुणेष्वेव कर्तव्य, हमें गुण ग्रहण करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। गुणेष्वेव कर्तव्य, गुण ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न पुरुषै सदा, मनुष्यों को सदा करना चाहिए। गुण युक्तो दरिद्रोपि, गुणों से युक्त गरीब व्यक्ति भी, निर्धन व्यक्ति, न ईश्वर अगुण, इसमें जो पद है इसमें न ईश्वर अगुणै, इस तरह से 3 शब्द हैं, समय है। गुणों से विहीन धनवान व्यक्ति भी गुणों से युक्त दरिद्र व्यक्ति की बराबरी नहीं कर सकता। ये बात जो है मृच्छकटिक के द्वारा हमें जो है एक बताई गई है। अगला श्लोक है कि आरंभ उर्वी क्षीणे क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमतिश्च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया मैत्री खल सज्जनानाम। इसमें होता है कि मूर्ख लोगों की मित्रता और सज्जन लोगों की मित्रता किस प्रकार की होती है, वो उदाहरण दिया गया है, उदाहरण से बताया है। ये जो श्लोक है ये नीति शतक से लिया गया है और इसमें जो है मित्रता के विषय में बताया है कि दोस्तों की मित्रता और सज्जनों की मित्रता कैसे होती है। आरंभ उर्वी, आरंभ मानी शुरू में, उर्वी मानी बड़ी, क्षीण और कम होती जाती है, क्रमेण धीरे धीरे। दुष्टों की मित्रता प्रारंभ में बहुत प्रगाढ़ होती है और धीरे धीरे वो प्रगाढ़ मित्रता समाप्त, क्षीण होती जाती है। लघ्वी पुरा वृद्धिमतिश्च पश्चात,
लघ्वी पुरा, लघ्वी मानी छोटी, पूर्वा मानी पहले, पहले छोटी रहती है। वृद्धिमतिश्च पश्चात, वृद्धिमति यानी बढ़ती ही जाती है, पश्चात मानी बाद में। सज्जनों की मित्रता पहले कम रहती है और क्रमशः दिन प्रतिदिन वो मित्रता बढ़ती ही जाती है। उदाहरण दिया है कि दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिनस्य दिन के, पूर्वार्ध दोपहर पहली, परार्ध भिन्ना और दोपहर बाद की तरह, परार्ध भिन्ना दोपहर बाद की छाया, छाया की तरह मैत्री मित्रता होती है। खल सज्जना नाम, खल मानी दुष्ट, सज्जना नाम मानी सज्जनों की। दुष्ट और सज्जनों की मित्रता दोपहर पहले की छाया और दोपहर बाद की छाया के समान होती है। जैसे दोपहर पहले की छाया लंबी होती है और क्रम से वह धीरे धीरे दोपहर तक आते आते बिल्कुल समाप्त हो जाती है, और दोपहर बाद की जो छाया वो धीरे धीरे पहले कम लंबी होती है और क्रम से वो शाम होने तक बहुत बड़ी बढ़ जाती है। तो इसी तरह से यहाँ दुष्ट और सज्जनों की मित्रता का विषय में बताया है कि सज्जनों की, दुष्टों की जो मित्रता होती है शुरू में बड़ी होती है, शुरू में प्रगाढ़ होने की कोशिश करता है दुष्ट व्यक्ति, और धीरे धीरे उसकी मित्रता समाप्त हो जाती है। जैसे छाया के लिए दोपहर पहले की जैसे छाया सुबह दिन उगते ही बड़ी रहती है, लंबी रहती है परछाया उसकी, और जब वह दिन दोपहर आता है तो वो समाप्त हो जाती है। ये तो हुई दुष्टों की मित्रता। सज्जनों की मित्रता दोपहर बाद की छाया की है। दोपहर बाद में जब पहले छाया धीरे रहती है और पश्चात बढ़ती ही जाती है, शाम तक वो लंबी होती ही जाती है, ये जो है सज्जनों की मित्रता है। तो इस प्रकार से प्रारंभ उर्वी क्षयण क्रमेण है, प्रारंभ में बड़ी फिर धीरे धीरे क्रम से छोटी होती जाती है। लघ्वी पुरा वृद्धिमतिश्च पश्चात, पहले छोटी रहती है और फिर क्रम से बढ़ती ही जाती है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिन के पहले आधे भाग और दिन के बाद वाले आगे बाद, दोपहर पहले और दोपहर बाद की छाया की तरह सज्जनों और दुष्टों और सज्जनों की मित्रता होती है। इस तरह से है। अगला जो श्लोक है उसमें बताया गया है कि ज्ञानी व्यक्ति कहीं भी जाए, वह व्यक्ति ज्ञान सुंदर व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति कहीं भी जाए वह अपनी शोभा को चाहता है वहीं बढ़ा देता है, अपनी वाणी से, अपने वचनों से, अपने सौंदर्य से, अपनी अच्छाइयों से। इसी बात को यहाँ श्लोक के माध्यम से बताया है। ये जो श्लोक है वो भामिनी विलास से लिया गया है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनाये हानिस्तु तेषां ही सरोवराणां येषां मरालय से विप्रयोग है। यानी अच्छा व्यक्ति कहीं भी जाओ, सज्जन व्यक्ति कहीं भी जाओ, उसके जाने से उसी क्षेत्र की, उसी जगह की शोभा कम वृद्धि हो जाती है। ज्ञानी व्यक्ति कहीं भी जाए, यहाँ उदाहरण दिया है एक हंस के द्वारा। हंस को जो है कोई भी कहीं भी जाएगा वो वहीं उसी सरोवर की शोभा बढ़ा देगा। हम उसको जो है हंसा, हंस जो है हंसा, हंस यत्रपि जहाँ भी, कुत्रपि कहीं वह भी, मही मंडल मंडनाए, मही मानी धरती के भूभाग पर, मंडनाए गता भवेयु जहाँ भी गता भवेयु जाता है, मंडनाए वहाँ की शोभा बढ़ जाती है, वहाँ की सुंदरता बढ़ जाती है। जिस तालाब, जिस जलाशय, जिस सरोवर पर भी हंस चला जाता है वहाँ उसकी जलाशय की, तालाब की, जगह की शोभा जो बढ़ जाती है। हानिस्तु, हानिस्तु हान हानिस्तु हानि तो तेसाम उन सरोवराणाम सरोवरों की होती है, ये शाम जिनके सरोवरों के मृणालयी हंसों के सह साथ विप्रयोग बिछो हो जाता है। जिन सरोवरों से जो है हंस दूर चले जाते हैं उन सरोवरों की, उन तालाबों की हानि होती है। हंस यानी यहाँ गुण की बात है
कि जिस में गुण है वो वहाँ जहाँ जाता है वह अपने गुण के माध्यम से, अपनी महिमा के माध्यम से उसी जगह की महिमा को बढ़ा देता है जहाँ पर भी जाता है। यहाँ एक हंस और तालाब की उदाहरण दिया गया है कि हंस जहाँ भी जाता है वहाँ उस भूभाग का जो है महिमा मंडन, सुंदरता, सौंदर्य बढ़ जाता है। लेकिन हानि उन तालाबों को होती है जिन तालाबों से उनका विछोह हो जाता है, उनका विप्रयोग होता है। मरालई हंसों के साथ सहसाद विप्रयोग है, बिछो जाता है, दूर हो जाते हैं। जहाँ से वो हंस जिस तालाब से दूर हो जाते हैं उस तालाब के सौंदर्य की हानि होती है। यानी ये व्यक्ति पर भी जो है इस प्रकार से लागू होता है कि जो ज्ञानी, ज्ञानवान, कलाकार, अच्छा व्यक्ति, ज्ञानवान, चरित्रवान व्यक्ति वहाँ होता है, वहीं उसकी महिमा हो जाती है उस जगह की। लेकिन उस व्यक्ति को जो धुतकारते हैं, निकाल देते हैं, परेशान करते हैं, जो है उन्हीं को वहाँ से चले जाने से जो है उसकी हानि होती है, उसके उस स्थान विशेष की हानि, यानी उस विशेष स्थान विशेष का नुकसान होता है। ये एक हंस और सरोवर के माध्यम से बताया गया है। लास्ट आखिरी श्लोक है कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। यही तो उपदेश से लिया गया है। आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्ये समुद्रम आसाद्य भवन्ति पेया। गुण और दोष के विषय में बताया गया है कि गुण यदि गुणवान व्यक्ति के पास हैं तो वे गुण हैं, और वही गुण यदि गुणविहीन व्यक्ति के पास चले जाएंगे, दुष्ट व्यक्ति के पास, खल व्यक्ति के पास चले जाएंगे तो वे गुण दोष में बदल जाएंगे, वही गुण दोष के रूप में दिखने लगेंगे। उदाहरण भी दिया है कि आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्ये। नदियों में जब तक पानी बहता है तब तक वह आस्वाद्य, पीने योग्य होता है। आस्वाद्य, पीने योग्य तोया पानी, प्रवहन्ति नद्ये, नदियों में जब तक पानी बहता है तब वह पीने योग्य है। समुद्रम आसाद्य, समुद्र में आने के बाद भवन्ति अपेया, संधि विच्छेद करें तो भवन्ति अपेया, भवन्ति यानी हो जाता है, अपेय यानी पीने योग्य नहीं रह जाता है, अपेय बन जाता है। यहाँ नदी की तुलना है गुणवान व्यक्ति से की गई है, समुद्र की तुलना जो है गुणहीन व्यक्ति से की गई है। यहाँ जो है स्वादिष्ट पीने योग्य पानी की जो तुलना गुण से की गई है, और जो पीने योग्य पानी नहीं रह जाता है, खारा पानी जो समुद्र का रहता है, उसको जो है गुणविहीन व्यक्ति से उसकी तुलना की गई है। हम इसको दोबारा देखते हैं कि गुणा यानी गुण, गुणज्ञेषु गुणवान व्यक्तियों में रहते हैं, गुणा भवन्ति तब तक ही वे गुण हैं। गुण जो है गुणवान व्यक्ति में है तब तक ही गुण है। ते वे गुण निर्गुणम प्राप्य, जब वे गुणविहीन व्यक्ति में आ जाते हैं, भवन्ति दोषा, दोषा भवन्ति तो वे दोष हो जाते हैं, बुराई हो जाते हैं। उदाहरण दिया है नद्ये आस्वाद्य तोया प्रभवन्ति। नद्ये यानी नदी में, आस्वाद्य यानी पीने योग्य, तोया पानी, पानी, प्रवहन्ति यानी बहता है। जब नदी में पानी बहता है वो पीने योग्य रहता है, लेकिन नदी बहते बहते जब समुद्र में पहुंच जाती है तब, और समुद्र में मिल जाती है, तो समुद्रम आसाद्य, जब समुद्र में नदी पहुंच जाती है वो पानी का समुद्र में नदी का पानी चला जाता है, भवन्ति अपेया, तो वह पीने योग्य नहीं रह जाता। इस तरह से गुणों की जो है तुलना की गई है कि गुण गुणवान व्यक्ति में है तब तक गुण है, वे निर्गुण व्यक्ति में पहुंच जाते हैं तो दोष बन जाते हैं। नदियों में जब तक पानी बहता है वह पीने योग्य है, और जब वह नदियों से समुद्र में पहुंच जाता है तो वह पानी पीने योग्य नहीं रह जाता है। इस तरह से जो है ये कुछ श्लोक थे। इन श्लोकों का आप हिंदी सरलार्थ करेंगे और जो है गृह कार्य के रूप में उसका अर्थ करेंगे।